और नाइंसाफी करने नहीं निकला हूँ, बल्कि मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। मौला हुसैन के पास तो कोई लश्कर ही नहीं है। मौला हुसैन के हमरा हो जाना यानी मौत के घर में कदम रखना। ये नामुमकिन है कि मौला हुसैन यजीद की बात करे। ऐ मुसलमान, मैं हुसैन हूँ, मेरे जद रसूल अल्लाह, मेरी माँ रसूल अल्लाह की बेटी हैं। मुस्लिम बिन अकील का ख़त मिलते ही इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा जाने का इरादा किया। सफ़र से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहले मक्का से फरमाया, मैं ख़ुद ख्वाही या सैर व तफरीह के लिए मदीना से नहीं निकला हूँ और ना ही मेरे सफ़र का मकसद फ़साद और जुल्म है, बल्कि मैं अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। मैं लोगों को बुराई से रोकने और नेकी का हुक्म देने का इरादा रखता हूँ। मैं अपने जद और वालिद अली की सीरत पर चलूँगा। जिस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा के लिए रवाना होने लगे तो मोहम्मद बिन हनफिया, इब्ने उमर और इब्ने अब्बास जैसे सहाबा कराम ने आपको कूफा जाने से रोका। लिहाजा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं ये जानता हूँ कि यकीनन मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा और खुदा की कसम मैं इस रोज़ को भी जानता हूँ जिस रोज़ मेरा कत्ल किया जाएगा, यानी शहीद किया जाएगा, और अपने कातिल और दफन होने की जगह को भी मैं पहचानता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे दुश्मनों के ज़ुल्म व सितम से मुकाबला करते हुए शहीद देखना चाहते हैं, और जो कोई मेरे इस काफ़िले में शामिल होगा वो कामयाब हो जाएगा। ज़ुल्हज्जा 60 हिजरी में इमाम मज़लूम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एहराम हज तोड़कर उम्रा अंजाम दिया और मक्का से रवानगी की तैयारियां मुकम्मल की। इस मुख्तसर से काफ़िले में आपके अहले बैत शामिल थे, जिनमें आपके बेटे, भतीजे, बहनें और औरतें और बच्चे शामिल थे। कुल मिलाकर आपके ख़ानदान के 18 फ़र्द थे और आपके साथियों और असहाब को लेकर कुल 72 फ़र्द शामिल थे। मक्का से करबला का फ़ासला तकरीबन 1700 किलोमीटर है। इस ज़माने में ये फ़ासला एक मुश्किल और तकलीफ़ दे रास्ता था, जिस पर जगह ब जगह गर्म तपती सहरा, बंजर रास्ते और बयाबान थे। रवायतों के मुताबिक मक्का से करबला तक के इस तवील सफ़र में इमाम हुसैन आली मुकाम ने तकरीबन 14 मुकामात पर पड़ाव डाला और हर मुकाम पर आपने एक खुतबा देकर लोगों को इस बात से आगाह किया कि इनकी मंजिल शहादत है और ये वो मिशन है जिससे उम्मत मुसलमा को बेदार किया जा सकेगा। इस तवील सफ़र में सफ़ा नामी एक मुकाम आया जहाँ इस काफ़िले ने एक दिन क़याम किया। यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात अरब के मशहूर शायर फरज़दीक से हुई, जो इमाम अलैहिस्सलाम से बेहद मुतासिर हुआ और इस काफ़िले में शामिल हो गया। हुसैनी काफ़िला आगे बढ़ता रहा और सफ़र जारी रहा। तवील सहरा पार करने के बाद अजफर नामी एक मुकाम आया जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला। यहाँ आपकी मुलाकात सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मौती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। हज़रत अब्दुल्ला ने इमाम अलैहिस्सलाम को कूफा जाने से मना किया और फरमाया कि कूफा के आवाम के दिल आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। इस पर इमाम मज़लूम ने फरमाया, तकदीर को यही मंजूर है कि अहले बैत के मर्दों का लहू बहाया जाए और अहले बैत की औरतों को असीर बना लिया जाए। 22 ज़ुल्हज्जा के दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये काफ़िला मुकाम सालबिया पहुँचा। यहाँ एक कासिद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये ख़बर दी, मुस्लिम बिन अकील को कूफा में शहीद कर दिया गया है और वहाँ के हालात बदल चुके हैं। ये खबर सुनकर लोग घबरा गए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुकून रहे। रात हुई तो इमाम ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और इनसे फरमाया कि हम अब मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा रात के इस अंधेरे में जो जाना चाहे वो वापस चला जाए, मैं तुमसे अपना ज़िम्मा उठा लेता हूँ। इस पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो इस कदर रोए कि उनकी दाढ़ी तर हो गई। फिर उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि हम आपका साथ हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक कि हम शहीद हो जाएंगे। चुनांचे सुबह हुई तो तमाम लोग वहीं पर मौजूद थे, किसी ने भी इमाम आली मुकाम का साथ नहीं छोड़ा। इसी तरह ये काफ़िला आगे बढ़ता गया और एक तवील सफ़र के बाद शराफ नामी मंजिल आई। यहाँ एक तालाब मौजूद था, लिहाजा इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काफ़िले वालों को ये हुक्म दिया कि पानी भर लो और मशकें भर लो। लिहाजा लोग खूब सैराब हो गए और पानी को ज़ख़ीरा कर लिया। कुछ देर आराम करने के बाद काफ़िला आगे बढ़ा। दोस्तों, रवायतों से पता चलता है कि लोगों को इस मुकाम के बाद करबला तक फिर पानी मुयस्सर ना हुआ। हुसैनी काफ़िला गर्म तपते रेगिस्तान में कूफा की जानिब रवां दवां था। ये दोपहर का वक्त था और ज़ी हशम का इलाका करीब था कि दूर से कुछ चीज़ हरकत करती हुई नज़र आई। गौर करने पर मालूम हुआ कि घुड़सवार फ़ौज है।
لہٰذا امام علیہ السلام کے حکم سے آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار نکال لیے اور جنگ محاذ بنایا۔ یہ دراصل 1000 لوگوں پر مشتمل فوج تھی جسے ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ اس لشکر کا سپہ سالار حر بن یزید ریاحی نامی شخص تھا۔ حر کا لشکر جب قافلہ حسینی کے قریب پہنچا تو حر نے امام علی مقام سے کہا کہ ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔ اس پر امام علی مقام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط مجھے نہیں ملے۔ وہ خطوط تمہارے ہی قاصدوں نے مجھ تک پہنچائے ہیں۔ حر نے جواب دیا، ہمیں ان خطوط کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے حکم سے آپ کے ایک ساتھی نے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تھیلے لائے اور حر کے سامنے انڈیل دیے۔ حر نے کہا، خدا کی قسم، میں ان خطوط لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ اس کے بعد امام علی مقام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور قافلہ آگے بڑھائیں۔ حسینی قافلہ قاصدیہ کے راستے سے بائیں جانب چل رہا تھا اور حر کا لشکر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ کچھ دور پہنچ کر امام علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور سنت کی مخالفت کرے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، تو جو شخص بھی اس کی مخالفت نہ کرے گا، اس کا ٹھکانہ اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ دوزخ ہوگا۔ یزید نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلا رہا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے اور میری بیعت پر قائم رہو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں اور میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ ہے۔ خود حر بھی اس خطبے کو سن رہا تھا۔ حر بن یزید پہلے ہی اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، لہٰذا وہ امام علیہ السلام کے خطبے سے بہت متاثر ہوا۔ بہرحال قافلہ حسینی آگے کو چلا اور نینوا کے قریب ایک تپتا ہوا سرزمین دکھائی دیا۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی۔ یہاں عمرو بن سعد کا ایک عظیم لشکر کھڑا دکھائی دیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کربلا، تو آپ نے فرمایا، یہی کرب و بلا یعنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا مقام ہے اور یہی ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے۔